यौम तबियद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं। मोहब्बत से पढ़िए। जिस राह चल दिए हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जलते बुझा दिए हैं। रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं। रोते हंसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं। धुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं। धुर्बे बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना दुरूद ला महदूद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम कुसारे ज़मां सैयद सरवरां
हामी बेकसा क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वबारक वसल्लम के दरबार गोहरबार में दरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद हबाब ज़ी वक़ार अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक से फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ने के बाद आक़े दो जहां सरवर कोनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत की खुशी में महफ़िल पाक में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। खालिक़ कायनात हम सब की इस हाज़री को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। मुंतज़मीन के इंतज़ाम को बिलखुसूस ख़तीब आले सुन्नत फ़ाज़िल मुहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़वार अहमद जलाली साहिब को अल्लाह ताला बरक़ात कसीरा से मालामाल फ़रमाए। आज का हमारा मौजू है सुन्नी कौन होता है। इस लफ्ज़ का ताल्लुक़ अक़ीदे के साथ है। जब हम ये कहते हैं कि हम सुन्नी हनफ़ी हैं, दो लफ्ज़ बोले जाते हैं। सुन्नी का ताल्लुक़ उसके अक़ीदे से है, उसके नज़रियात से है, उसकी अफ़कार से है, उसके उसूल से है। और हनफ़ी का ताल्लुक़ उन मसाइल फ़ुरूइया से है जिनको हज़रत कश्फ़ुल गुम्मा इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने अपने इज्तिहाद के ज़रिए हम तक पहुँचाया है। और जो शख्स उन मसाइल को समझकर उन पे अमल करता है उसको हनफ़ी कहा जाता है। सुन्नी बात सुन्नी पे होगी और इसका पस मंज़र कुरान से हमने पेश करना है और सरकार की अहादीस से पेश करना है। ये लफ्ज़ हमारा गढ़ा हुआ नहीं है, ये लफ्ज़ बरेली के ताजदार का गढ़ा हुआ नहीं है, ये लफ्ज़ मौलाना सरदार अहमद साहब से नहीं मिला। अगर इनसे भी मिलता तो भी हमारी सार आंखों पर था, लेकिन ये लफ्ज़ सबसे पहले हमें हमारे आका ने कुरान की नस से अता फरमाया है। खालिक़ कुरान खालिक़ कायनात का कुरान बोलता है यौम तबयद्दु वजूहुं व तस्वद्दु वजूह, सूरह आल इमरान 4था सिपारा है। अल्लाह फरमाता है जब क़यामत का दिन होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे सफ़ेद रोशन चमकदार होंगे, व तस्वद्दु वजूह, कुछ वो लोग होंगे जिनके चेहरे क़यामत के दिन स्याह होंगे, काले होंगे। वहाँ बेरौनकी होगी, उनकी शक्लें मुरझाई हुई होंगी। क़यामत के दिन उनकी शक्लों से यह पहचान हो रही होगी ये बंदा परेशान है। तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, आज सीना खोल के सीना तान कर मोहब्बत से प्यार से, इससे कोई वहशत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई तंगी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि हम बबंगे दोहल ये पूरे आलम में ऐलान करते हैं हमें इस लफ्ज़ के जरिए रब्बे कायनात के हबीब ने पूरे महशर के मैदान में पूरी कायनात से मुमताज़ फरमाया है। आजकल का ग्रेजुएट तबका जब पढ़ जाता है तो लोग समझते हैं कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, हम कुछ और नहीं हैं। क्या मुसलमान होना काफ़ी है? अहबाब ज़ी वक़ार, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, क्या दाता साहब से ज़्यादा पढ़े हुए हैं, मेहर अली से ज़्यादा पढ़े हुए हैं, जमात अली से बड़े आलिम हैं, आला हज़रत से बड़े आलिम हैं, क़य्यूम ज़मानी इमाम रब्बानी से बड़े आलिम हैं, शेख मुहक्किक से बड़े आलिम हैं? ये वो पुरनूर लोग हैं जिन्होंने हमें ऐसे रास्ते पे लगाया है, जिनकी मेहनत से, जिनकी कोशिश से और जिनकी इनायत से और अल्लाह के फजल से आज हम इस अकीदे पर गामज़न हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी पे कायम व दायम रहने की दुआ कर रहे हैं। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खुद बयान करते हैं, जब हमारे सामने हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इस कुरान पाक की आयत को पढ़ा तो इसकी तफसीर हमने बाद में बयान की है, पहले इस कुरान की आयत की तफसीर मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान से निकली है। फरमाया तब यद्दु वजूह अहली सुन्ना, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़यामत के दिन जिनके चेहरे रोशन होंगे, चमकदार होंगे, पुरनूर होंगे, उनके ईमान की रोशनी उनके चेहरे से देखी जा सकती है। अहलुस सुन्ना वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। बोलिए सुबहान अल्लाह।
आज के दौर को देखें या सोने महबूब की ज़बान हक के तर्जुमान को देखें, उस कुरान की तफसीर को देखें जिसको लिखने वाला शख्स को आम बंदा नहीं है, जिसको रब्बे जुल जलाल के हबीब की जागती आंखों से 65 बार दीदार नसीब हुआ है, जो 2 लाख हदीस का हाफिज है, जिसका नाम हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह है। उनकी तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर इस मकाम पर आप फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी बयान करने वाले हैं और नबी पाक की तफसीर जो सुनी है वो बयान कर रहे हैं, हमारे सामने की बात है। आज लोग नारा लगाते हैं कि हम नौकर हैं सहाबा के, हम सिपाही हैं सहाबा के, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, मुस्तफ़ा का नौकर वो है और मुस्तफ़ा का सिपाही वही हो सकता है जिसके पास मुस्तफ़ा की हर तालीम का जरिया मौजूद है। तवज्जो है जी। तब यद्दु वजूह अहली सुन्ना, जिनके चेहरे रोशन होंगे, चमकदार होंगे, वो कौन होंगे? सारे बोलिए, शर्माए नहीं, सारे बोलें। हम किसी मुफक्किर की फिक्र को बाद में मानेंगे, पहले अल्लाह के रसूल की बात को मानेंगे। आगे हुजूर फरमाते हैं, तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदा, क़यामत के दिन जिनके चेहरे स्याह होंगे, काले होंगे, जिनकी शक्लें मुरझाई जा चुकी होंगी, अहलिल बिदा, वो अहले बिदअत होंगे। अहबाब ज़ी वक़ार, ये पहला कौल है इस तफसीर का, और आगे अहादीस के जरिए इसकी मजीद जब वजाहत होगी तो आपका सीना खिल उठेगा कि अल्लाह के फजल से आज हम जिस अकीदे पर गामजन हैं, अगरचे उस वक़्त सहाबा इकराम ने अपने आप को सुन्नी नहीं कहलवाया, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने ये पहलू देकर बाद में आने वाले हालात को बयान फरमा दिया था कि आज जिस अकीदे पर मैं मोहम्मद अरबी हूँ, जिस अकीदे पर मेरे सारे सहाबा हैं, मेरी सारी अहले बैत है, उसी को मेरे बाद लोग सुन्नी अकीदे से बयान करने वाले होंगे। सुनिए, नंबर 2, इस आयत की तफसीर में हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत पाक हमारे सामने तिलावत फरमाई तो इसकी खुद ही अपनी मुबारक ज़बान से तशरीह भी बयान फरमाई है। आज जिसे मैट्रिक की तालीम होती है वो भी मुफस्सिर कुरान बना होता है, और जिसे 2-2-4 का इल्म आ जाए वो कुरान का तर्जमा अपनी मर्जी से करता है। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, अगर तर्जमा कुरान पढ़ना है तो बरेली के ताजदार का पढ़ो, वरना बड़े बड़े लौंडे मुफस्सिर, बड़े बड़े लौंडे पीर, बड़े बड़े लौंडे शाह कहलाने वाले अगर इस दौर के अंदर इमाम अहले सुन्नत के तर्जमे पे उंगली उठा रहे हैं तो हमारे अकाबिर ने उनको आईना दिखा दिया है, पगलो ये तर्जमा कोई आम तर्जमा नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह से अता किया हुआ तर्जमा है, जिसने कायनात के अंदर करोड़ों लोगों के ईमान को बचा के रखा हुआ है। वो तर्जमा कंजुल ईमान है। अगर इस पे बात करें तो बात दूर निकल जाएगी। बहरहाल सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, जब ये आयत पाक तिलावत फरमाई तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यौम तबयद्दु वुजूह अहलिल जमाआत व सुन्नह, जिनके चेहरे क़यामत के दिन रोशन होंगे वो जमात वाले भी होंगे, वो सुन्नत वाले भी होंगे, जमात वाले भी होंगे और सुन्नत वाले भी होंगे। यानी उनका ताल्लुक जमात के साथ भी है, उनका ताल्लुक सुन्नत के साथ भी है। जमात से मुराद मुस्तफ़ा की सहाबा की जमात हो सकती है, सुन्नत से मुराद मुस्तफ़ा का तरीका कामिला और सालिहा है। रब्बे कायनात के हबीब के गुलामों, जब दूसरा मकाम फरमाया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिनके चेहरे क़यामत के दिन स्याह होंगे वो अहले बिदअत होंगे। आगे इसकी मजीद वजाहत सुनिए। तीसरा कौल इसी के बारे में, जब क़यामत का दिन होगा किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैं हक वाला हूं। आज तो बताना पड़ता है कि मैं भी हक वाला हूं,
मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं भी हक वाला हूँ, मैं हदीस पढ़ता हूँ, मैं भी हक वाला हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं भी हक वाला हूँ, मेरे पास कुरान है, सुन्नत है, दलील है, सब कुछ है, लेकिन क़यामत के दिन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चेहरों से पहचान हो जाएगी। अगरचे वो लोग कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के, कलिमा पढ़ के सरकार के साहब के और सरकार की आल के बेअदब रह गए, तो क़यामत के दिन उनके चेहरे काले होंगे। और दुनिया में रहकर जो लोग मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सरशार है, अल्लाह के फजल से उनके चेहरे पूरे आलम में चमक रहे होंगे और मुनव्वर होंगे, और मुस्तफ़ा के वो सारे के सारे गुलाम चेहरों से पहचाने जा रहे होंगे। सुनिए सुनिए, वक्त थोड़ा है। आज लोग जब महफिल में आते हैं तो मिले जुले होते हैं ना, पता नहीं चलता ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और अगरचे बाद औक़ात किसी के चेहरे से नहुसत देखी जा सकती है, ये अंदर से भी काला है जैसे बाहर से काला है, लेकिन पहचान किसी किसी को मिलती है। जिसके पास डंडा बरेली वाले का होता है वो जल्दी पहचान जाता है इसके अंदर क्या है। लेकिन क़यामत के दिन तो ये पहचान हर एक को होगी कि जिनके चेहरे रोशन होंगे, मुनव्वर होंगे, चमक रहे होंगे, लोग समझ जाएंगे ये अल्लाह की बारगाह से हक वाले हैं, यही सच वाले हैं, यही मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हैं। तीसरा कौल इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का है। आप सरकार के चचा ज़ाद भाई हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, बहुत बड़े आलिम हैं और सरकार के सहाबी हैं, अहले बैत में भी हैं। फरमाते हैं यौम तबयद्दु वुजूह अहली सुन्नति वल जमाअ, क़यामत के दिन जिनके चेहरे रोशन होंगे, मुनव्वर होंगे, वो कोई और नहीं होंगे, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। अगर अरबी में कहें तो अहलु सुन्नति वल जमाअ, अगर उर्दू में कहें तो अहले सुन्नत व जमात, वल जमात नहीं होगा। ये फर्क है अरबी और उर्दू का। और सुन्नी तेरा अकीदा जहां पर भी है मुस्तफ़ा के करम से सब पर आया है। हमारे मामूलात हों, हमारी ज़रूरियात हों, हर अकीदा, हर नज़रिया, हर बात हमारे अकाबिर ने कुरान से, सुन्नत से बताकर हमारे लिए आसानी फरमा दी है। अब तुम्हें तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस रास्ते पे चल पड़ो जिस पे अली हजवेरी चले हुए हैं, उस रास्ते पे चल पड़ो जिस पे मेहर अली चल कर गए हैं, उस रास्ते को पकड़ लो जिस पे गौसे आजम चले हैं, उस रास्ते का दामन थाम लो जिस पर मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा भी हैं, अहले बैत पाक भी है। मज़ीद सुनिए जनाब, ये तीनों कौल तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर मौजूद है, हदीस पाक में भी इसका पस मंज़र सारे का सारा मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के गुलाम, ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर बाबु मा जाअ फी इफ्तिराक़ि हाज़िल उम्मा के तहत सही हसन सही के दर्जे में हदीस इमाम तिरमिज़ी जिक्र फरमाते हैं। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफर्रक़तिल यहूदु अला इहदा व सबईना फ़िरक़ा और इस्नतैनी व सबईना फ़िरक़ा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहूदी 71 या 72 फ़िरक़ों में बट गए। तवज्जो चाहूंगा आपकी, बाद लोग खामखा अंदर का बुग़्ज़ निकालने के लिए इतराज करते, ये क्यों कहते हो? बस सरकार की हदीस है, सरकार का फरमान है। अब खरे और खोटे की पहचान करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आप बोलिए। फिरका वरीयत पे लानत। हम फिरका वरीयत नहीं फैलाने वाले, हम तो खरे और खोटे की पहचान बताने वाले हैं। अगर यहां पर कुरान से हवाला पेश करूं तो रायगा नहीं होगा। खालिक कायनात फरमाता है मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। कुरान पाक अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि तुम्हें इस हाल पर ही छोड़ेगा जिस पर तुम हो, बल्कि हत्ता क्या करेगा? यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। अल्लाह की शान ये है वो पाक यानी गंदे
वखरे कर देगा, सुथरे वखरे फरमा देगा। यह कुरान पाक में लिखा है। ये उस वक़्त की बात है जब लोग इस्लाम की छतरी के नीचे नाम कलमे का लेकर, नाम ईमान का लेकर, नाम नमाज का लेकर, नाम कुरान का लेकर, नाम सुन्नत का लेकर, इबादत इस्लाम का ओढ़कर इस्लाम की छतरी के नीचे आ गए। बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब ऐसे लोग अंदर आ गए जिनकी पहचान मुश्किल हो गई है, अगर माने तो कैसे माने, इनकी पहचान करें तो कैसे करें, जब उन लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर एतराज किया। किस पर? एक एक हवाला जैसे आप पूछ सकते हैं, मैं भी तो जामिन हूं ही हूं, लेकिन ये इल्म में मुझसे कई दर्जे बड़े हैं। सुनिएगा, जब लोग इस्लाम की छतरी के नीचे कलमे के सहारे आ गए, अब पहचान मुश्किल हो गई है, किसको माने किसको ना माने, ये अंदर से कैसा है बाहर से कैसा है। जब उन लोगों ने नबी पाक के इल्म गैब पर एतराज किया, उस मकाम पर अल्लाह ने कुरान की इस आयत पाक को नाजिल फरमाया है। अच्छा, मुझे आप इरशाद फरमाएं, क्या आज सरकार के मिंबर पर, मेहराब में, मस्जिद में बरसरे पैकार लोग हुजूर के इल्म गैब पे इतराज करते हैं नहीं करते? बोलिए, सारे बोलें, करते हैं ना। अगर उस वक्त वो लोग जो नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते हैं, तवज्जो चाहूंगा, उनकी नमाज यानी जो सहाबा हुजूर के पीछे पढ़ें, उस नमाज जैसी किसी की नमाज नहीं है। क्यों? क्योंकि उस नमाज के इमाम जैसा कोई इमाम नहीं है। जैसे वो मुक्तदी हैं, ऐसे मुक्तदी सरकार के बाद नहीं आएंगे। जैसे वो इमाम हैं, वो तो नबियों के भी इमाम रह चुके हैं। जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ाई है, वो नबी भी है, वो रसूल भी हैं, वो पैगंबर भी हैं। वो अबू बकर हैं, वो उमर हैं, वो उस्मान हैं, वो अली हैं, वो हबशे का बिलाल है, वो साद व सईद है, वो तलहा जुबैर है। लेकिन अंदर में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, नमाज सरकार के पीछे पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर के इल्म गैब के बारे में इतराज करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह की ये शान नहीं है कि जिस हाल पर तुम हो तुम्हें ऐसे ही रहने दे, बल्कि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, अल्लाह गंदे कट देगा, सुथरे इथे ही रहने देवेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब किसने निकाला? बोलिए, हुक्म किसका है? रब का। निकाला किसने है? मेरे मुस्तफा ने। तो जब मेरे नबी ने मस्जिद से ऐसे लोगों को निकाल दिया, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस वक्त सरकार रहमत नहीं थे? बोलिए। और रहमत का सहारा देकर कभी कोई बात करके, कभी कोई बात करके उम्मत को उलझाना चाहते हो? ओ पगलो, रब्बे कायनात को मकसूद ही महबूब की जात है। हमारा यही नजरिया है। हमारे हुजूर के पास जो कुछ है अल्लाह की अता से है, जाती कुछ नहीं है किसी के पास, सारा अल्लाह का दिया है। और जब अल्लाह देने लगा तो अल्लाह को पता नहीं था कि जब मैंने दिया तो मेरा इल्म कम हो जाएगा, मेरी शान घट जाएगी। और नहीं 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 नहीं, वो खालिक है, वो इलाह है, वो माबूद है, वो किसी का मोहताज नहीं, उसका इल्म कम नहीं हो सकता। वो अज़ली है, वो अबदी है, वो सरमदी है, वो हय्य है, वो कय्यूम है। ये तो शान उसकी अता से, उसके महबूब की है, जो बैठे मदीने में है, हमारी यहाँ से समात फरमा रहे हैं। लिहाजा उस माहौल के अंदर फिर मेरे नबी ने एक एक को पकड़ा और मस्जिद से बाहर निकाला। वो जो अंदर निफाक छुपा के रखा हुआ है, जबान पर कलमा है। आज ऐसे लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, मस्जिद में होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान उनके हाथ में है, हर शय का वो इकरार करते हैं। हम भी उनकी किरात पे, उनकी नमाजों पे डुल जाते हैं। नमाजी तो ये हैं, कारी तो ये हैं, नमाजी हाजी तो ये हैं, लेकिन इसका अंदर तो चेक करो, क्या इसके सीने के अंदर बुग़्ज़ नबी तो नहीं, बुग़्ज़ सहाबा तो नहीं, बुग़्ज़ अहले बैत तो नहीं। जिसके सीने में बुग़्ज़ नबी हो, वो 1000 बार भी नमाजी बनकर आ जाए, अल्लाह ने उसको सरकार के जरिए सरकार की मस्जिद से निकाल के बाहर पकवा दिया हुआ है। तो डरते किस लिए हैं? इंतजामिया किस लिए डरती है? उलमा किस लिए झिझकते हैं? अहादीस मेरे मुस्तफ़ा की हैं। फरमाया यहूद व नसारा के 71 या 72 फिरके बन गए।
नबी पाक फरमाते हैं व तफ्तारिक उम्मती आला सलासी व सबईन फ़िरक़ा, मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बनेंगे। अब ये खबर मुस्तकबिल की है, बाद की है, तो सामने कौन है? सहाबा, जिनके सामने ये बयान है। तो जब मुस्तकबिल की खबर सरकार ने सहाबा के सामने दी तो किसी एक ने भी इनकार नहीं किया, हुजूर ये तो मुस्तकबिल की खबर है, गैब का इल्म है, आपके पास कहाँ गैब का इल्म आ गया? उन्हें पता था ये हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज जूद ही सर बसर, अरे तुझको खाए तपे कर, तेरे दिल में किससे बुखार है? तो मेरे मुस्तफ़ा ने कैंकरों को कलमा पढ़ा दिया है, दरख्तों को बुला लिया है, गूंगे नबी से बोले, पत्थर नबी से कलाम करें। तो फिर वो अबू बकर सिद्दीक हो, वो उमर फारूक हो, वो उस्मान गनी हो, वो मौला अली हो, जिनको मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत ने ऐसा कमाल का दर्जा दे दिया है। ना मेरे नबी जैसा कोई नबी है, ना मेरे नबी के सिहाबी जैसा कोई क़यामत तक सिहाबी हो सकता है। क्यों? सिहाबी तो बनता है सरकार की सोबत से, सरकार के दीदार से। अब ना क़यामत तक कोई और नबी आना है, ना किसी ने सिहाबी बनना है। लिहाजा सुनिएगा, फरमाया मेरी उम्मत के कितने बनेंगे? किसी मौलवी साहब ने नहीं कहा, किसी पीर साहब ने नहीं कहा, किसी हाजी साहब ने नहीं कहा, किसी नमाजी ने नहीं कहा। ये उस जबान से लफ्ज निकले हैं जिसके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब जब भी बोलता है मैं रब की मर्जी से बोलता है, जब वही होती है तो बोलता है। तो क्या उस वक़्त अल्लाह की तरफ से वही नहीं आई होगी जब सरकार ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत के कितने बनेंगे? सारे बोले कितने बनेंगे? मौजू ही मैं सुन्नी कौन होता है, अभी बात आने वाली है कि सुन्नी कौन होता है। 73 बनेंगे, खबर मुस्तकबिल की है। अब तफ्तारिक उम्मती, उम्मत की 2 किस्में होती हैं, एक उम्मत दावत होती है, एक उम्मत इजाबत होती है। उम्मत दावत में पूरी कायनात है मौजूद, अल्लाह के बाद काफिर, मुस्लिम, मुशरिक, बुत परस्त, आग पूजने वाले सारे के सारे उम्मत दावत में शामिल हैं। क्यों? कि सबको इस्लाम की दावत सरकार ने भेज फरमाई है। लेकिन यहां पर जिस उम्मत की बात है वो उम्मत इजाबत है। कौन सी है? कलमा पढ़ने वाले, यानी जिनके 73 फिरके बनने हैं वो कौन हैं? कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले वो लोग जो सारी जिंदगी कलमा पढ़ते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, हज करते रहे, ज़कातें देते रहे, उनके अंदर 73 फिरके बने। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ये फरमाया तो किसी ने आगे से ये नहीं कहा हुजूर तुसी ते लोकां नूं जन्म ही बनाना है, तुसी ते रहमत बन गया, तुहाडा ते काम ही नहीं, ये ते काम मौलवियां दा। ऐसे ही कहंदे ना बाहर बैठ के थड़ियां उत्ते चौंकां विच बैठकां विच बह के यही गुफ्तगू, ओ छड्डो जी ये ते काम है मौलवियां दा। मैंने कहा ये काम है नबियों का, जो क़यामत की सुबह तक मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत के उलमाए हक के जिम्मे लगा दिया है कि जो मेरे हकीकी वारिस होंगे उलमा, वो अगरचे हाथ के अंदर आग का अंगारा भी हो तो वो हक नहीं छोड़ेंगे, सच नहीं छोड़ेंगे, हर महाज पे बयान करने वाले होंगे। अब हुजूर फरमाते कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार, वो सारे के सारे जहन्नमी होंगे। जो मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, वो सारे के सारे जहन्नमी होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, लेकिन उनमें से एक मिल्लत ऐसी होगी जिनको अल्लाह ताला उन 73 में से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मिल्लत वाहिदा, एक ही मिल्लत है, एक ही जमात है। आज अगर कोई शराब की बोतल पे आबे जमजम लिखे तो लिखने से वो जमजम नहीं हो सकता। आज कोई 1000 बार अपनी मस्जिदों के बाहर लिखे हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम उन्हें चेक करेंगे
क्या तेरे अंदर जो अकीदा है वो कौन सा है? अगर उसके अंदर अकीदा अपना गड़ा हुआ हो तो वो 1000 बार भी बोलेगा तो हम उसे सुन्नी मानेंगे नहीं है, बल्कि वो बिदती है, वो गुमराह है, वो बददीन है। तो फिर है कौन अच्छा, सच्चा कौन है? हमारी बात नहीं है, बात मदीने वाले की है। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मिल्लत से मुराद अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन यहां पर ये ज़हन में रखे, कुछ लोग इतराज़ करते हैं कि जी इख्तिलाफ तो इमाम शाफी का है, इमाम अहमद का भी है, इमाम मालिक का भी है, इमाम आज़म का आपस में इख्तिलाफ है, तो वो इस बहाने से इन पे इतराज़ कर जाते हैं। हमारे उलमा फरमाते हैं इमाम आज़म हो वो भी सुन्नी है, इमाम शाफी हो वो भी सुन्नी है, इमाम मालिक भी सुन्नी है, इमाम अहमद बिन हम्बल भी सुन्नी है। ये सारे सुन्नी एक ही मिल्लत वाले हैं। इनका इख्तिलाफ तो बाइस रहमत है उम्मत के लिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमा, ये फुरूई इख्तिलाफ है। और जिनको फरमाया ये सारे के सारे जहन्नमी हैं, वो अकीदे के एतबार से जहन्नमी हैं, उसूल के एतबार से। इख्तिलाफ होता है दो तरह का, एक उसूली यानी अकीदे का इख्तिलाफ, एक होता है फुरूई फिकी इख्तिलाफ। उसूल के एतबार से सारे आइम्मा मुत्तफिक हैं, फुरू के अंदर चंद मसाइल में इख्तिलाफ है। वरना हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम लेकर जो आज रफुल यदैन के जरिए नमाज पढ़ते हैं और वसीले को शिरक कहते हैं, इमदाद को हराम और शिरक कहते हैं, तो फिर इमाम शाफई जब भी कोई मुश्किल आती थी तो जाते थे इमाम आज़म के मज़ार शरीफ पर, जाकर वहां पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ के दुआ करते थे। इमाम शाफी का अपना फरमान है, जब मैं इमाम आज़म कब्र पे जाता हूँ, जाके नमाज पढ़ के दुआ मांगता हूँ, अल्लाह इमाम आज़म की बारगाह में जाने की बरकत से मेरी मुश्किलें आसान फरमा देता है। तो फिर उनके यहां भी शिरक होता, उनके यहां भी हराम होता, उनके यहां भी ये गलत काम होता। लेकिन क्योंकि वो सुन्नी है ना, इमाम शाफी सुन्नी है, इसलिए जाते थे मज़ार इमाम आज़म अबू हनीफा पर। इसका मतलब ये है, ये आज लोग नहीं जाने लगे अहलुल्लाह के मज़ारात पे, ये बड़ा पुराना तरीका है। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सारे के सारे जहन्नमी हैं, एक मिल्लत जन्नती है। लेकिन ये सहाबा का करम है हमारे ऊपर, जिन्होंने ये हमारे लिए आसानियां फरमा दी और ये वजाहत सरकार से ले ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, हुजूर के सहाबा ने कहा मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जमात को आपने जन्नती कहा है वो जमात कौन सी है? वो बोलिए, वो ए सुन्नी कौन है? जवाब आ गया, वो कौन सी जमात है? और बोलो तो सही, वो कौन सी जमात है, वो कौन सा फिरका है, वो कौन सी मिल्लत वाहिदा है जिनको हमारे मुस्तफ़ा की ज़बाने हक के तर्जुमान से ये सर्टिफिकेट मिल चुका है? ये हक वाले हैं, ये सच वाले हैं, ये जन्नती हैं, इनके चेहरे क़यामत रोशन हैं, मुनव्वर हैं, पुरनूर हैं। फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, ये जुमला है तेरे मेरे सुन्नी होने की अलामत, तेरे मेरे सुन्नी होने का सर्टिफिकेट। फरमाया जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जिस अकीदे पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जिस मसलक पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जिस नजरिए पर मैं और मेरे सहाबा हैं, मेरे सहाबा, उसी को सुन्नी कहा जाता है। वही अहले सुन्नत व जमात है, वही मिल्लत वाहिदा है, वही जन्नती जमात है, वही पुरनूर चेहरों वाले लोग हैं जिनके हाथ के अंदर मेरा भी दामन होगा, मेरे असहाब का भी दामन होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर ने फरमाया मा अना अलैह, जिस रास्ते पर मैं हूं, जिस अकीदे पर मैं हूं, वो जिस बंदे के पास ये तरीका होगा, ये अकीदा होगा, वो कौन सा, वो कौन लोग होंगे? वो सुन्नी होंगे। कौन होंगे? बोलो कौन होंगे? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया, फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़
जो आज मुस्तफ़ा की उम्मत में दावा करने के बाद, कुरान थामने के बाद, नमाजें पढ़ने के बाद, हज करने के बाद, ज़कातें देने के बाद नबी पुरनूर को खबर के अंदर मुर्दा मानता है, उसका ताल्लुक सुन्नियत से नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफ़ा का यही अकीदा है कि हर नबी जिंदा होता है, मैं मोहम्मद भी जिंदा होऊंगा। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया, और मैं अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है अंबिया के जिस्मों को खाएं। फनबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा। बंदा बोले अल्लाह का नबी जिंदा है। युर्ज़ा को उसे रिज्क भी दिया जाता है। अब ये सरकार का अपना भी अकीदा है कि अल्लाह का हर नबी, अगर आदम जिंदा है, नूह जिंदा है, इब्राहिम जिंदा है, इस्माइल जिंदा है, याकूब जिंदा है, यूनुस जिंदा है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जब हर नबी जिंदा है तो इमामुल अंबिया कैसे जिंदा नहीं होगा? बल्कि जिनके सदके में हर एक को नबूवत मिली है, जिनके सदके में हर एक को रिसालत मिली है, जिनके सदके में ज़मीन बनी, आसमां बना, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, कायनात की हर शय को अल्लाह ने मुस्तफ़ा के दम कदम से आबाद किया है। अगर वो नबी ना हो तो फिर कुरान नया लेना पड़ेगा, अगर वो नबी ना हो इस्लाम नया लेना पड़ेगा। लेकिन ये इजमा है क़यामत तक के लिए, इन्नल्लाह इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा, सबसे पुरअमन, सबसे महबूब दीन इस्लाम है। इस्लाम क़यामत तक रहेगा, कुरान क़यामत तक रहेगा। तो मेरे मुस्तफ़ा भी क़यामत तक अपनी कब्र में जिंदा व तबिंदा हैं। वजाहत बहुत है, लेकिन आप हजरात तवज्जो चाहें, आखिरी बात पे वाज ख़त्म करना चाहते हैं। सहाबा का दौर है, बसरा का मकाम है। यहया बिन यामुर कहते हैं हमारी बस्ती के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे शहर के अंदर एक बंदा ऐसा है जिसने तकदीर का इनकार कर दिया। किसका? कदर का। तकदीर कोई शय नहीं होती, इनकार कर दिया। लोग परेशान हो गए कि ये कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, दर्स भी देते हैं, कुरान का भी देते हैं, हदीस का भी देते हैं, हज करने भी जाते, उमरा भी करने जाते, ज़कात भी देते, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये तकदीर के मुनकिर, ये ज़हन में रखें, हर दौर के अंदर हर फिरके का अलग अलग नाम रहा है। जैसे कदरिये हैं तकदीर के मुनकर, जबरिये हैं, मुर्जिये हैं। इस तरह हर दौर के अंदर, क्योंकि इन सब को इमाम मोहम्मद बिन नसर ने अपनी किताब में जिक्र फरमाया है, हर बद अकीदा ग्रोह को बयान किया है। अहबाब ज़ी वक़ार सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि हमारे दौर में जो हमारे पल्ले पड़े हमने इन्हीं का रद्द करना और किनका करना है। हैं जी, आप इनका नाम लेते हैं। मैंने कहा हम 1000 बार ना लें, लेकिन आपको बचाने के लिए लेते हैं। तो जिंदा है वल्लाह, 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 तो जिंदा है वल्लाह। बरेली वाले कहते हैं मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी परेशानी बन गई। अब करें तो क्या करें? तकदीर के मुनकिर हैं, नमाज पढ़ते हैं, अब इन्हें क्या कहें जी? नमाज तो पढ़ते हैं, इल्म गैब नहीं मानते, नमाज तो पढ़ते हैं, हुजूर के इख्तियारात का इनकार करते, नमाज तो पढ़ते हैं, नबी पाक को मुर्दा समझते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, हुजूर की शान में, आपकी इज्जत में, मकाम में ऐब जोई करते हैं, तो पहचान कैसे करें? तो उस वक़्त यहया बिन यामुर कहते हैं हम मक्के में हज करने गए, हमने दुआ की या अल्लाह हमें यहाँ कोई हुजूर का सहाबी मिल जाए ताकि हम उससे ये फतवा और मसला पूछ लें। तो हम जब मस्जिद में दाखिल हुए तो आगे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मिल गए।
सरकार के सहाबी, हमने उनके सामने ये अर्ज किया, ए हुजूर के सहाबी, हमारे इलाके के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन तकदीर के मुनकिर हैं। वो कहते हैं जैसे कोई हादसा होता है तो हम अवाम को पता चलता है, अल्लाह को भी उसी वक्त पता चलता है। हालांकि नजरिया हमारा यह है कि अल्लाह का इल्म अज़ली अबदी है, वो पहले से जानता है, लेकिन वो लोग इस बात के मुनकिर हो गए। तो सरकार के सहाबी ने आए बहशाई नहीं किया, बल्कि फरमाया जाकर उनसे कह देना तुमसे हुजूर का सहाबी बेजार है। और ये भी फतवा सुन लो, मुझे अल्लाह की कसम है, मैं हल्फिया बयान कर रहा हूं, अगर ये लोग ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात करें तो इनको एक टक्के का भी सवाब नहीं मिलेगा जब तक ये तकदीर पर ईमान लेकर नहीं आएंगे। तो पहचान तो मिल गई। अगर आज अहले सुन्नत व जमात हजरात आपने पहचान करनी है तो फिर हमारे पास थर्मामीटर बरेली शरीफ वालों का मौजूद है, इमाम रब्बानी का थर्मामीटर मौजूद है। इन अकाबिर की तालीमात में इनको परखिए और देखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं कि हमारी इनके साथ कड़ी से कड़ी मिली है। हमारे इमाम ये तसलसल के साथ मौजूद हैं, कोई रास्ते में तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बल्कि सीधी सड़क जा रही है सरकार के शहर पाक की तरफ। लिहाजा इस दौर के अंदर अगर कोई सच्चे और सुच्चे लोग हैं वो वही हैं जो अहले सुन्नत व जमात हैं। और अहले सुन्नत व जमात वो लोग हैं माना अलैहि व असहाबी, जिनके पास अकीदा सरकार वाला है, सरकार के असहाब वाला है। टाइम हो गया, अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस मसले में डोलना नहीं है, दो राय का शिकार नहीं होना, जुर्रत के साथ जिस वेले आंदो कि असी अराई हैं जी, कोई मसला नहीं, असी जट हैं जी, असी चट्ठे हैं, असी चीमे हैं, ये सारे मसले बाद के हैं। सुन्नी होना पहले है, ईमान पहले है, इस्लाम पहले है। और ईमान और इस्लाम एक ही चीज है, और मतलब ये है ईमान उसी का मजबूत और पक्का है जो मुस्तफ़ा के और मुस्तफ़ा के असहाब के अकीदे पर मौजूद है। किसी एक भी सहाबी का अकीदा दिखाओ जिसने ये कहो कि हुजूर मुर्दा है, हुजूर के पास इख्तियार नहीं है, हुजूर के पास इल्म गैब नहीं है, बल्कि खलीफा दोम हजरत गैजुल मुनाफिकीन इमामुल आदिलीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो, सही हदीस पाक मरवी है, बुखारी शरीफ के अंदर है। फरमाया हमारे सामने सरकार खिताब फरमा रहे हैं खड़े होकर, और सरकार ने जब से मखलूक बनी है तब से लेकर जन्नतियों के जन्नत में जाने तक, जहन्नमियों के जहन्नुम में जाने तक सारे के सारे हालात बयान फरमा दिए। और जिसके पास कल की खबर ना हो वो कैसे फैसला कर सकता किसी के जन्नती जहन्नमी होने का? ये अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने अपने महबूब को हर शय का इल्म गैब अता फरमा दिया हुआ है। जिसने याद रखा सो रखा, जो भूल गया सो भूल गया, लेकिन हमारे आका ने हमारे सामने हर शय को बयान फरमा दिया है। ये अकीदा किसका है? सहाबा का। किसका है? तो जो हुजूर के अकीदे पर और सरकार के सहाबा के अकीदे पर हो वो बबंगे दोहल सीना तान कर कहे अहले सुन्नत अहले जन्नत, अहले सुन्नत अहले सुन्नत। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सारे हजरात को सरकार की आमद की खुशी की बरकत से ढेरों बरक़ात कसीरा से मालामाल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।